स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। तो हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आज हम उसके कुछ कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे एक कंप्लीट क्वेश्चन आ सकता है, चाहे कोई भी चैप्टर हो आपका, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ, उसमें कुछ कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे आपके और वो ऐसे ही सॉल्व होने स्टेप बाय स्टेप। थोड़े से कॉन्सेप्ट चेंज होंगे बट बेसिक थीम यही रहेगी क्वेश्चन को करने की। हमने कल एक क्वेश्चन 26 थोड़ा सा समझ लिया था, उसको आज हम कंप्लीट करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1 full stop. Their balance sheet as on 31st March 2015 was as, हमें बैलेंस शीट दी हुई है नीचे। मैंने आपको कहा था बैलेंस शीट पढ़ते टाइम जब आपको पता लगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की है तो आपको कैसे रीड करनी है। सबसे पहले लायबिलिटी साइड चेक करना है, रिजर्व है कोई? यस, देयर इज वन रिजर्व, जनरल रिजर्व। एसेट साइड कोई रिजर्व या गुडविल है? नो, सिर्फ एक जनरल रिजर्व मिला मुझे। अब सर मुझे कैसे पता लगेगा पेपर में कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है? देखो आपको बता दिया 3 पार्टनर है, रेशियो दे दी। बैलेंस शीट के नीचे पढ़े क्या लिखा है, फ्रॉम 1st April 2015 ABC डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, यानी कि रेशियो चेंज हो गई ना, तो ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। एडमिशन में लिखा होगा C इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट में B रिटायर फ्रॉम द फर्म, डेथ में डाइड। वर्ड मिलेंगे आपको चैप्टर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये चेंज इन PSR का चैप्टर का क्वेश्चन है। हमारे पास लायबिलिटीज में एक जनरल रिजर्व मिला, उसके बारे में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जनरल रिजर्व अगर है, पार्टनर डिसाइडेड राइट ऑफ और नॉट टू राइट ऑफ, कॉन्सेप्ट याद है ना। अब वो लिखा है या नहीं लिखा वो देखते हैं, हम आगे की एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, यस, अपीयरिंग वाली बैलेंस शीट में होती तो मैं राइट ऑफ करता। वैल्यूड एट के 2 केस, गुडविल अकाउंट इज ओपन, कुछ नहीं बताया, नॉट ओपन मानते हुए गेनिंग टू सैक्रिफाइस होगी। अब बेटा देखो, हमें एंट्री समझ आ गई सर, गेनिंग टू सैक्रिफाइस होनी चाहिए, पर देखते हैं क्वेश्चन में मेरे से डिमांड क्या करी है। लास्ट लाइन पढ़ते हैं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द, ये फेयर सोल्यूशन है। बाकी सारी चीजें वर्किंग नोट। अब मेरे से 3 चीजें मांगी है, देखो सबसे पहले रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट। आपकी अगर मैं नोटबुक की बात करूं, पहला पेज 2 अकाउंट, तीसरे पेज के टॉप पे बैलेंस शीट, आफ्टर सेकंड पेज के, सॉरी फर्स्ट पेज, सेकंड पेज के हाफ पे बैलेंस शीट, उसके नीचे हम वर्किंग नोट शुरू कर देंगे सारे। तो हमारा क्वेश्चन वर्किंग नोट से ही शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे को जर्नल एंट्रीज बनानी है, मांगी नहीं ना, तो मैं लिखूंगा जर्नल पहले गेनिंग टू सैक्रिफाइस। उसे करने के लिए मेरे को एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सबसे पहले से ही ना करते, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, सीक्वेंस वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड वाज 3/6, 2/6, 1/6, -1/3, A B C, -1/3, -1/3, -1/3. It comes out to be 1/6 nil, -1/6. It means ये कर रहा है सेक्रीफाइस और ये कर रहा है गेन। ठीक है, हम एंट्री करेंगे गुडविल इज वैल्यूड एट, नथिंग इज मेंशन, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कौन गेन कर रहा है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितनी थी गुडविल? 1,50,000 into 1/6, 25,000. Is it clear? कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है एडजस्टमेंट में, लैंड बी वैल्यूड एट 80,000। लैंड था कितने का चेक करो बैलेंस शीट में, उसे कांस्टेंट रखते हैं कि उतने का था। जो बैलेंस शीट में होता है दैट इज द फिक्स वैल्यू, उसके कंपैरिजन में बढ़ गया तो फायदा और घट गया तो नुकसान। उसकी वैल्यू कंपैरिजन में बढ़ गई तो फायदा हुआ। कल बताया था जब भी किसी एसेट या लायबिलिटी की वैल्यू बढ़े या घटे तो फायदा है नुकसान होगा। फायदा है तो रिवैल्यूएशन,
तो एंट्री हो जाएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट कम्स टू बी 30,000। 30,000 का फायदा हो गया। आगे चलते हैं, बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड यानी कि नुकसान हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, बिल्डिंग थी कितने की 50,000, उसका 6% यानी कि 3,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, क्या है, क्रेडिटर ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, फायदा हो गया, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 6,000। यस बेटा, एनी प्रॉब्लम? क्लियर? और कोई एडजस्टमेंट? नो। रिजर्व रखे थे हमारे पास, कुछ नहीं बताया, तो नथिंग इज मेंशन में हम राइट ऑफ कर रहे थे। अब राइट ऑफ करने हैं, रिजर्व लायबिलिटी साइड वाले हैं, क्रेडिट है, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी टू सी। बच्चे ये वाली एंट्री भूल जाते हैं क्योंकि इसके एडजस्टमेंट के चक्कर में हमारे दिमाग से स्किप हो जाती है। आप एक काम करेंगे, जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा और देखा जनरल रिजर्व आ गया, उसके आगे डॉट लगा देना, ठीक है। जब आप बैलेंस शीट लास्ट में बनाने जाएंगे ना, तो देखेंगे वो इसके आगे डॉट लगी हुई थी, भूल गया, तब आपको याद आ जाएगी। इज इट क्लियर? जनरल रिजर्व थे कितने? 3 2 1 में बांटने थे, 15 10 और 5। इज इट क्लियर? सारे एडजस्टमेंट कर लिया हमने, कर लिया। अब मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ध्यान से देखेंगे बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको कल समझा दिया था। चलो बेटा, हम इसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, ये जो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करता हूं, आप इसे यूज नहीं करेंगे, बार बार एक चीज को याद दिलाता हूं आपको। चलो, रिवैल्यूएशन किस किस एंट्री में आया? 1 2 3, तीनों एंट्री को पोस्ट करते हैं। पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय लैंड कितना 30,000। फिर रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू बिल्डिंग कितना 3,000। फिर रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाय 6,000। इज इट ओके? ठीक है। और किसी एंट्री में रिवैल्यूएशन तो नहीं है? 36,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account, B's capital account, C's capital account। 16,000 टोटल आ रहा है 33,000 का प्रॉफिट। 16,500, 11,000, 11,000 और 5,500। ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा? इज इट ओके? हम प्रोसीड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हमारे से सेकंड चीज मांगी थी। बहुत ध्यान से समझते रहिए, बिना कुछ बोले, जिसको आता है वो भी चुपचाप सुनेगा बस। एक बार मुझे कैमरे में चेक करके बताना, इधर विजिबल है इस तरफ? ए बी सी, अब ध्यान से समझना बेटा कैपिटल अकाउंट की सीक्वेंस। कैपिटल अकाउंट जब मैं शुरू करूंगा, सबसे पहले जो बाय बैलेंस है वो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में से उठाओ। बैलेंस बताओ कितना है? 1,50,000। समझ आ गया कैपिटल अकाउंट शुरू कैसे होगा? किसी बच्चे को कोई डाउट इसको लेकर? दूसरी पोस्टिंग जो हम करेंगे वो रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट हुआ तो इधर, लॉस हुआ तो इधर, क्रॉस कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। 16,500, 11,000, 5,500। कोई प्रॉब्लम? हो गया?
इसके बाद हम देखेंगे जो जर्नल बनाई थी किसी में कैपिटल का नाम आ रहा है। फर्स्ट एंट्री में सी डेबिट टू ए, सी के डेबिट साइड ये है, सी की डेबिट साइड यहाँ पे लिखा जाएगा 25,000 और ए के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 25,000। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम इसमें? नाम अपोजिट टू ए इज कैपिटल बाय सी इज कैपिटल। एनी प्रॉब्लम? लास्ट एंट्री में कैपिटल अकाउंट आ रहा है, किस साइड में आ रहा है कैपिटल अकाउंट? क्रेडिट साइड, यानी कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व्स। कितना आया? 15,000, 10,000, 5,000। ये समझ आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी बच्चे को? सीक्वेंशियली सॉल्व करेंगे, मैं गारंटी दे सकता हूँ आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। जिस बच्चे ने एक भी शॉर्टकट मारा, चाहे वो जर्नल का हो चाहे वो दूसरे वर्किंग नोट का हो, एक शॉर्टकट आंसर मैच नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहां से यहां आ गया, यहां से यहां आ गया सारा काम। अब हम कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। ऑब्वियसली इधर का ज्यादा है, ठीक है? 1,56,250, 71,000, 35,500। एनी प्रॉब्लम? 500 आएगा कहां पे? 56,500। सॉरी, चलो बेटा, ये बैलेंस टोटल आ गया। इसमें से हम इधर माइनस करेंगे और यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर 1,56,500, 71,000, 10,500। इसमें से माइनस करके आएगा, यहाँ टोटल सेम आ जाएगा 156,500, 71,000, 35,000। कोई प्रॉब्लम? लेट्स मूव ऑन टू द बैलेंस शीट। लास्ट अकाउंट जो हमारे से डिमांड किया गया है, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। अब बैलेंस शीट जब आप स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट है उसको रीड करते जाएंगे, वैल्यूज यहाँ पुट करते जाएंगे। कैसे? जो हमने एंट्रीज करी है उसको ध्यान में रखते हुए, जिस एसेट या लायबिलिटी के बारे में एंट्री है उसकी वैल्यू एडजस्ट करेंगे, जिसकी कोई एंट्री नहीं है उसकी वैल्यू एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगी। पहला एसेट देख के बताओ क्या लिखा है? लैंड। एक मिनट एडजस्टमेंट सुनना सब बच्चे। लैंड मुझे गिवन है, कितने का है? 50,000। अब यहाँ एडजस्टमेंट में चेक करो, लैंड डेबिट हो रहा है बेटा। बैलेंस शीट में एसेट साइड मतलब डेबिट, यहाँ और डेबिट हो गया मतलब प्लस हो जाएगा। तो प्लस कर दिया मैंने 30,000। बेटा जो कह रहा हूं वही करना है, रीजन अभी समझाऊंगा, ठीक है? आपने यहाँ लिख दिया लैंड, 30,000 ऐड हो गया, 80,000 का आ गया। इज इट ओके? आगे चलते हैं, दूसरा एसेट बिल्डिंग 50,000। एडजस्टमेंट सर क्रेडिट हो रहा है, यहां डेबिट है यहां क्रेडिट, ऑपोजिट हो गया ना ये। 47,000। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्लांट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम वैल्यू 1 लाख। नेक्स्ट स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 5,000। नेक्स्ट बस चल। इसका जो फॉर्मूला है मैं थोड़ा सा इधर करके लिख रहा हूँ। सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस। चलो अब आप आए लायबिलिटी साइड। यस,
पहली लायबिलिटी क्या दी हुई है? क्रेडिटर्स। वेट अ मिनट, क्रेडिटर्स कितने के हैं? 50। यहाँ पे चेक करो, क्रेडिटर की वैल्यू में डेबिट हो रहा है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, यहाँ डेबिट हो रहा है, तो माइनस कितना? 44,000। नेक्स्ट, बिल पेबल कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सेम वैल्यू। बोलो यस भैया। नेक्स्ट, जनरल ओके चलो, जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है? 30,000 क्रेडिट है, यहाँ पे 30,000 डेबिट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? निल। आप लिखना चाहें तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहें तो भी ठीक है। इसके बाद कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम जो लिखते हैं बेटा, ये जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने निकाला वो लिखा जाता है। ये जो हमने कैलकुलेट किया, दिस वैल्यू इट विल बी प्लेस्ड इन द कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए बी सी। 156,500 सॉरी 71,000 10,500 बेटा 10,500 था, ठीक है। 2,38,000 टोटल करें इसका 3,02,000 302,000 ये मैच होगा आपका, हो गया 100% होगा, ना होने का मतलब नहीं है। हो गया। इज इट क्लियर? क्वेश्चन को सीक्वेंशियली करा, समझ आया कैसे करना है? आयुष का एक कॉमन डाउट था सर, इसको ना हम नई वैल्यू पे लिख दें। एक मिनट, अगर आपके पास वहां लिखा है देयर इज अ टाइपराइटर, एडजस्टमेंट में देयर इज अ टाइपराइटर ऑफ ₹5,000 व्हिच वाज ओमिटेड, ठीक है, आपने अगर उसकी जर्नल एंट्री पोस्ट नहीं करी, पहली बात तो आप बैलेंस शीट में लिखना भूल जाएंगे उसे। क्यों? सबसे पहले रिवैल्यूएशन बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, जब तक यहां पहुंचेंगे आप भूल चुके होंगे सारी एडजस्टमेंट के बारे में। अगर आपने कोई एंट्री करी है और आंसर मैच नहीं हो रहा, तो मैं आपको तरीका बताता हूं, चेक कर लेना, हर एंट्री के दो इफेक्ट आएंगे। ये सी के अकाउंट में चला गया, ये ए में चला गया। लैंड बैलेंस शीट में चला गया या नहीं? ये कहां गया? रिवैल्यूएशन में। रिवैल्यूएशन बिल्डिंग, बैलेंस शीट रिवैल्यूएशन, ये बैलेंस शीट डेबिट साइड और ये कैपिटल अकाउंट, सब एंट्री दो जगह गई है ना, तो बैलेंस शीट 100% मैच होगी, क्योंकि एक तरफ प्लस हुआ होगा, दूसरी तरफ माइनस हो गया होगा, तो बैलेंस शीट ना होने का मतलब ही नहीं है। समझ आ गई बात? इसलिए शॉर्टकट नहीं मारना। क्लियर? एक बार क्लास इसकी फोटो क्लिक कर दो, पहले ऊपर वाले से। नंबर 27 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को ऑलरेडी रीड कर लिया, एक बार समरी बता देता हूं। दो पार्टनर है, रेशियो है 5:3। उन्होंने न्यू रेशियो बता दी 3:5। जैसे ही हमें दिखा कि न्यू रेशियो है, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। हमने लायबिलिटी साइड चेक किया, हमारे पास दो रिजर्व है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। आपको बता दिया कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये एक नॉर्मल लायबिलिटी होती है, जो पैसा हमने एम्प्लॉइज की पेंशन के लिए रखा है, ये कोई रिजर्व नहीं है। एसेट साइड में हमारे पास गुडविल है और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। बेटा देखो, तीन तो रिजर्व है, सबसे पहला जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और तीसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। उसे भी हम रिजर्व की तरह ट्रीट करते हैं। बैलेंस शीट में गुडविल दिखी, वो अपीयरिंग वाली है। मैंने आपको कहा था जैसे ही अपीयरिंग वाली गुडविल दिखेगी, आप उसे सीधा देखते ही राइट ऑफ कर देंगे, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, सीधा राइट ऑफ होती है। अब राइट ऑफ करने के लिए मेरे दिमाग में एक जनरल एंट्री आ रही है, मैं वो करूं, इससे पहले देख लेता हूं मेरे से क्वेश्चन में मांगा क्या है। क्या जनरल एंट्री का फेयर सोल्यूशन मांगा है? नहीं नो। तो 3 अकाउंट बनाने हैं, इसलिए मैं जनरल एंट्री को एक वर्किंग नोट में लिख रहा हूं। जनरल गुडविल डेबिट है, उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करेंगे, एंट्री बनेगी एक्स डेबिट वाई डेबिट टू गुडविल। कितनी गुडविल है? 8,000। रेशियो वाज ओल्ड रेशियो 5,000 3,000। इज इट ओके? आगे बढ़ते हैं। हमने एडजस्टमेंट पढ़ी, गुडविल विल बी वैल्यूड एट
2 years purchase of average profit of last 3 years. अब गुडविल वैल्यूड एट है लेकिन उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी on the basis of 3 years average profit, on the basis of 2 years purchase of average profit of last 3 years. तो मैं 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालता हूँ, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करा डिवाइडेड बाय 3. कितना है प्रॉफिट? 7500, 4000 और 6500. इट कम्स आउट टू बी 18000. तीनों ऐड करा अपॉन 3, ये आ जाएगा 6000. गुडविल आ जाएगी 6000 इंटू 2, 12,000. ठीक है, ये गुडविल वैल्यूड एट है. इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस. इसके लिए मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी चाहिए. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू. ओल्ड रेशियो क्या थी? 5.8 माइनस 2/8. याद आएगा 2/8. एक्स का y का आएगा 3/8 माइनस 5/8 माइनस 2/8. इट मींस ये करेगा गेन और ये करेगा. वैल्यूड एट की एंट्री क्या होती थी? कुछ नहीं बताया तो नॉट ओपन मानते हुए गेनिंग टू सैक्रिफाइस. कौन गेन कर रहा है? तो y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट. अमाउंट आएगा 2/8 इंटू 12 यानी कि 3000. इज इट क्लियर? आगे बात समझ. आगे हमने पढ़ते हैं एडजस्टमेंट दी हुई है हमारे को. मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड एट 45,000 एंड 8,000. दोनों की वैल्यू आप देखते हैं बढ़ रही है, दोनों में फायदा हो रहा है. तो हम इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं एंट्री को और अलग अलग भी. दोनों में फायदा है, अलग अलग कर लेते हैं. चलो, मशीनरी टू रिवैल्यूएशन 7,000. नेक्स्ट स्टॉक टू रिवैल्यूएशन 1,000. इज इट क्लियर? फिर मुझे बताया कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम दिया हुआ है. कितना क्लेम है? रिजर्व कितना था? 10,000. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 10,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम कितना? 2x 2y. रेशियो है 5/3. 5/3. 5/8. 2,000 2,500 और 1,500 शायद. 5/3 है ना? हाँ, 25 और 15. इज इट क्लियर? अब बचे हैं 2 रिजर्व जिसके बारे में कुछ भी नहीं बताया. तो दोनों रिजर्व राइट ऑफ होते हैं. अगर बता दिया नॉट टू राइट ऑफ तो फिर हमें देखना होता है उनका नेट इफेक्ट निकाल के गेनिंग या सैक्रिफाइस. समझ आ गई बात? अब ये 2 रिजर्व है, कुछ नहीं बताया तो दोनों को राइट ऑफ करते हैं. एक तो है मेरे पास जनरल रिजर्व, क्रेडिट वाला रिजर्व है. इसको राइट ऑफ करने के लिए डेबिट करेंगे. जनरल रिजर्व क्रेडिट में पड़ा है, उसको राइट ऑफ करेंगे. जनरल रिजर्व डेबिट टू x टू y. कितना है? एडवर्टीजमेंट इसमें से माइनस नहीं होगा जनरल रिजर्व में से. जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास? 4,800. किस रेशियो में बांटना है? 5/4. 3,000 1,800. नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ऑलरेडी डेबिट में है, उसको बांटने के लिए हम क्रेडिट करेंगे. x y टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस. कितना है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस? 500 300 800 800 है. 500 300. हमने सारी एडजस्टमेंट की जर्नल एंट्री पोस्ट कर ली, कुछ नहीं बचा. लेट्स स्टार्ट विद रिवैल्यूएशन अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितनी एंट्रीज आ रही है? 1 2. ठीक है.
दोनों की दोनों रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ रही है, बाय मशीनरी बाय स्टॉक। कितना है? 7,000 3,000 सॉरी 1,000। ठीक है बेटा, यहां पे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाई इज कैपिटल। रेशियो ओल्ड कितना? 5,000 3,000 8,000 8,000। इज इट क्लियर? लेट्स स्टार्ट द कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर है हमारे पास। स्टार्ट कहां से करते हैं हम कैपिटल अकाउंट को? बैलेंस शीट बैलेंस शीट में जो बाय बैलेंस गिवन है कितना है? 52 और 54। 52,000 54,000 एक्स वाई। इसके बाद रिवैल्यूएशन को ट्रांसफर कर दो पहले, वरना ये भी भूल जाते हो आप बाद में। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,000 3,000। इज इट क्लियर? इसके बाद जोन सी एंट्री में पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नाम आ रहा है। एक्स और वाई के डेबिट साइड में टू गुडविल कितना? 5,000 3,000। इज इट ओके? नेक्स्ट एंट्री में वाई डेबिट टू एक्स, तो वाई के डेबिट साइड में 3,000 और एक्स के क्रेडिट साइड में 3,000 बाय वाई कैपिटल और टू एक्स कैपिटल। ये समझ आ गया सब बच्चों को? आगे चलते हैं। यहां पे आ रहा है कैपिटल अकाउंट का नाम बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना? 2,500 तो एक्स को मिला और 1,500 वाई को। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? इज इट ओके? उधर देखा वहां पे भी दोनों पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, तो बाय जनरल रिजर्व कितना है? 3,000 3,000 1,800। इज इट क्लियर? अब वहां पे अगली एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 500 कितना? 500 300। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, हम कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। इधर टोटल करें जरा। 65,500। इज इट क्लियर? 57 58 59 60,300। इज इट क्लियर? उधर आगे 60 55 दिस माइनस दिस टू बैलेंस 60,000 60 minus 6 54 exact. Is it okay? Balance sheet. बेटा आप बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट बनाने वाले हैं। मैं सिर्फ टी शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। सबसे पहला एसेट क्या गिवन है चेक करें क्वेश्चन में। गुडविल। बेटा गुडविल डेबिट है कितने से? 8,000। एंट्री चेक करो। गुडविल हमने क्रेडिट कर दी 8,000। नील हो गई? जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। नील नहीं लिख रहा हूं। आगे चलते हैं। मशीनरी डेबिट है 700। 38,000 हमने एंट्री में मशीनरी डेबिट कर दी 7,000 तो प्लस 7,000 45,000। फर्नीचर की एडजस्टमेंट है कोई? नहीं। 15,000। नेक्स्ट डेटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है? बताओ। 33,000 स्टॉक 60,000 बेटा 7,000 ओके। स्टॉक की एडजस्टमेंट है तो हम इसकी वैल्यू इनर कॉलम में लिखते हैं। यहाँ पे भी डेबिट हो रहा है प्लस 1,000 8,000। नेक्स्ट बैंक
25,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहां डेबिट है, यहाँ हमने एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट कर दिया, खत्म हो गई वैल्यू। आगे चलते हैं, और कोई एसेट? लायबिलिटी साइड आओ। कैपिटल अकाउंट बैलेंस वाली एक्स वाई, 60 एक्स का आ रहा है 60 और वाई का आ रहा है 54। नेक्स्ट जनरल रिजर्व जो था हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वहां क्रेडिट है, यहाँ डेबिट हो गया, नेल हो गया। क्रेडिटर्स, एक मिनट, इसकी वैल्यू लिख लें एक बार, 1,14,000। क्रेडिटर्स, यस, 5,000 कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आगे चलो। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितना? 1,000। नेक्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट बस क्वेश्चन। अब आप बैलेंस शीट मैच करेंगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। ये लिखना भूल गए ना, क्या लिखना भूल गए? कैपिटल का कैपिटल सबसे पहले लिखी भाई साहब, मैच नहीं होगा, मैच नहीं होगी। मैं अभी बता देता हूँ, जो आयुष कह रहा था कि भैया नई वैल्यू लिख दो, मैं वैसे कर देता तो ये मैच नहीं होती, अब भी नहीं होगी। चेक करते हैं क्या क्या हो गया, क्या क्या रह गया। कैपिटल अकाउंट, क्लेम रह गया। कैपिटल अकाउंट आ गए, गुडविल एडजस्ट कर दी बैलेंस शीट में, ये कैपिटल अकाउंट में चला गया, बैलेंस शीट में चला गया, दोनों कैपिटल अकाउंट में चले गए। मशीनरी बैलेंस शीट में कर दी, रिवैल्यूएशन में आ गए। स्टॉक बैलेंस शीट में कर दिया आपने एडजस्ट, रिवैल्यूएशन में चला गया, ये माइनस हो गया, ये कैपिटल अकाउंट में चला गया, 6,000 रह गया। ये क्लेम है, अभी देना बाकी है, दे दिया होता तो कैश चला जाता ना मेरे पास से, तो मैं यहाँ लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम 6,000। अब आपकी बैलेंस शीट मैच हो गई, क्योंकि बाकी सारी एंट्रीज हमने ऑलरेडी डबल पोस्ट कर दी। ठीक है। अब एक बार टोटल मैच कर लें फिर भी। 1,26,000। सही आराम से एक सब से 1,26,000। अबे 14 में से उसको बेटा इधर इसको टोटल कर लो, 60, ये तो 60 हो गया, 60 और 85 और 41, 126 बैठ गया। आराम से 1,01,000 आया ना, तो उसमें Is it clear? आगे समझ? तो क्वेश्चन सीक्वेंशियली करेंगे तो सारे क्वेश्चन की बैलेंस शीट मैच होगी। फिलहाल आज अकाउंट्स में इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।